रानी साहिबा, आपने ही तो हमें इस पार्टी में आमंत्रित किया था, फिर आप हमें यहाँ बुलाकर इस तरह से बेइज्जत कैसे कर सकती हैं? हमसे गलती हो गई जो हमने तुम्हें शाही दावत में बुलाया। हमें तुम जैसे गरीबों को इस शाही दावत में बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम ये नहीं जानते थे कि तुम्हारे पास शाही दावत में पहनने के लिए कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं होगी। हमारे पास जो सबसे अच्छी ड्रेस थी आपकी शाही दावत में, वही पहन कर आए। हमें क्या पता था यहाँ आने के बाद हमें इतना अपमान सहना होगा, इतनी जिल्लत सहनी होगी। तुम्हारी वजह से हमारी बहुत इंसल्ट हो गई, बस इसीलिए अभी के अभी महल से निकल जाओ और दोबारा महल के आसपास भी नजर मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। हमें भी कोई शौक नहीं है बार बार इस चौखट पर अपना अपमान कराने का। जा रहे हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। सोनाक्षी बहू, उठ जाओ। क्या हुआ? क्या कोई बुरा सपना देख रही हो सोनाक्षी बहू? सोनाक्षी अपने कच्चे घर में पलंग पर सो रही थी और उसकी सास जानकी अपनी बहू को उठा रही थी। सोनाक्षी घबराकर उठती है और सामने अपनी सास और जेठानी को देखती है। तो वो एक सपना था माँ जी। मैंने सपने में देखा कि महल में पहले तो हमें शाही दावत के लिए आमंत्रित किया और जब हम महल गए तो वहाँ हमारा बहुत अपमान हुआ और हमें धक्के मारकर महल से निकाला भी गया। सोनाक्षी बहू, तुम भी ना जाने कैसे कैसे सपने देखने लगी हो। अरे क्या तुम मालकिन जी को जानती नहीं हो? वो हमारा कितना सम्मान करती हैं। चलो ये सब छोड़ो, महल जाने की तैयारी करो। महल की तीन नई नवेली दुल्हन आ रही हैं, कितने काम हैं। अरे हाँ माँ जी, महल में तो बहुत सारे काम हैं। सारे शाही पोशाक की जिम्मेदारी मेरी है, शाही खाने की जिम्मेदारी आपकी है और सजावट की जिम्मेदारी सोनाक्षी तुम्हारी है। अब जल्दी से सपने से बाहर आओ और महल जाने की तैयारी करो। जानकी और उसका पूरा परिवार महल में सालों से सेवा कर रहे थे। जानकी अपनी दोनों बहुओं के साथ महल पहुंच जाती है। जानकी, तुम्हें तो पता ही है कि मैंने पूरे महल की जिम्मेदारी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सौंप रखी है, फिर तुम आज इतनी देर से क्यों आई हो? क्षमा करना मालकिन जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। जानकी, इस तरह से माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत किया करो। अब तुम जाओ और देखो कि कहीं कोई कमी तो नहीं। मेरी बहुओं के स्वागत में और उनकी किसी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मालकिन जी, यह देखिए आपकी तीनों बहुओं की ड्रेस बनकर तैयार है। ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर बनकर तैयार हुई है। मैंने तुम्हें ड्रेसेस की जिम्मेदारी देकर कोई गलती नहीं की। तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। तुमने बहुत अच्छी ड्रेस डिजाइन करवाई है, कलर कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल परफेक्ट है। बस आपकी बहुओं को और पसंद आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बहुओं को भी जरूर पसंद आएंगी। मालकिन जी, छोटा मुंह बड़ी बात। सुनने में आ रहा है कि आपके इस महल की होने वाली तीनों बहुएं किसी राजघराने से नहीं है। हाँ हाँ, यह बात सच है। महल की होने वाली तीनों बहुएं किसी राजघराने की नहीं है। मेरी हमेशा से यही मंशा रही कि महल की बहुएं किसी राजघराने से नहीं होनी चाहिए। उन लड़कियों के तो भाग्य ही खुल गए जो महल की बहुएं बनने वाली हैं। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो महल की बहुएं बनेंगी। हमारी मालकिन है ही इतनी अच्छी, तभी तो वो किसी राजघराने की राजकुमारियों को इस महल की बहू बनाने के बजाय आम घर की लड़कियों को बहू बना रही हैं। और फिर जानकी और उसकी दोनों बहुएं महल में जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसमें दिल और जान से जुट जाती हैं। सोनाक्षी महल की सजावट बहुत ही ज्यादा अच्छी करवाती है। आरती महल की तीनों बहुओं की सभी ड्रेसेस को तैयार करवाती है और उनकी सास रसोई को देखती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन महल की तीनों बहुएं आ रही थीं। मालकिन जी, आप परेशान मत होइए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। आपने जैसा कहा महल की तीनों बहुओं का स्वागत बिल्कुल वैसे ही होगा।
जानकी सभी नौकरों के हाथ में फूलों की थल थमा देती है और जिस रास्ते से चलकर महल की तीनों बहुएं आ रही थी वहां फूल बिछाए जाते हैं। कुछ देर बाद तीनों बहुएं आती हैं, उनके ऊपर फूलों की बरसात होती है और वो फूलों पर चलकर महल के अंदर आती हैं। तीनों बहुओं ने शानदार लहंगा पहन रखा था, शाही ज्वेलरी पहन रखी थी जिसमें वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही थी। आरती दीदी, आपकी पसंद को कोई मात नहीं दे सकता। देखिए महल की तीनों बहुओं के लहंगे ज्वेलरी सब कितने ज्यादा शानदार लग रहे हैं, जिन्हें पहनकर तीनों बहुएं सुंदर दिख रही हैं। सोनाक्षी, तुम तो जानती ही हो कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करने का कितना ज्यादा शौक था, लेकिन मायके में भी पैसों की तंगी की वजह से मैं कोर्स नहीं कर पाई और ससुराल भी मायके जैसा ही मिला, जिस वजह से मेरा सपना सपना ही रह गया। हाँ आरती दीदी, अगर महल की बहू की तरह हम दोनों गरीब बहुओं की भी शादी पर ऐसे ही एंट्री होती, फूलों की बरसात चारों तरफ नौकर चाकर घूम रहे होते तो कितना अच्छा होता। हाँ अच्छा तो होता, मगर हमारे पास जो है उसमें भी हमें खुश रहना चाहिए, तभी जिंदगी आसान होती है, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर हम दूसरों से तुलना करने लगे तो। सोनाक्षी एक बार अपनी साड़ी देखती है जिसमें जगह जगह पैच लगे हुए थे, जगह जगह से सिली हुई थी, और दूसरी तरफ महलों के तीनों बहुओं के लहंगे देखती है। उसे अपनी गरीबी का एहसास होता है, लेकिन फिर उसे उसकी जेठानी समझाती है कि हमें कभी दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, तो वो समझ जाती है। कुछ देर बाद सभी रस्म शुरू हो जाती हैं। जानकी, लगभग सभी रस्म हो चुकी हैं, बस अब तुम खाने का बंदोबस्त करो। ठीक है मालकिन जी, खाना बस तैयार है, मैं लगवा देती हूँ। राजवंती के कहने पर जानकी डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान सजा देती है। कुछ देर बाद महल के सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। महल की तीनों बहुओं को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। OMG, यहाँ इस महल में इतना बेस्वाद खाना खाया जाता है, ये खाना तो मेरे हलक से नीचे उतर ही नहीं रहा। मम्मी जी, लगता है इस महल में जो कुक है उसे बदलना होगा, उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब महल की 3 बहुएं आ चुकी हैं तो वो अपनी पसंद से कुक रख सकती हैं। क्यों मम्मी जी, मैंने ठीक कहा ना? आरती दीदी, इन तीनों बहुओं को तो देखो, इन्हें जमीन से उठाकर मालकिन जी ने अर्श पर बिठा दिया और यहाँ आकर तीनों कितने नाज नखरे दिखा रही हैं। अपनी जिंदगी में सपने में भी इन्होंने कभी इतने तरह के पकवान देखे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ कमी निकाल रही हैं। मुझे भी यही लगता है। तीनों बहुओं का एटीट्यूड तो देखो, किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही। तुम दोनों चुप हो जाओ, अगर तुम्हारी बात मालकिन जी ने सुन ली तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी कि हम उनकी बहुओं की बुराई कर रहे हैं। चुप रहो। मालकिन जी, अगर खाना अच्छा नहीं तो दोबारा तैयार कर दूं? अरे नहीं नहीं जानकी, खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, शायद बहुओं को थकान की वजह से खाना अच्छा नहीं लग रहा। खुशबू, कामिनी, ये क्या बात हुई? हम इस महल की नई नवेली दुल्हन है, लेकिन हमारी बात को काट दी गई और इस घर की 2 टके की नौकरानियों को अहमियत दी गई। अरे क्या तुम्हें पता नहीं, हमारी सासू माँ बहुत ही ज्यादा दयावान है, उन्हें गरीब लोगों पर बहुत दया आती है, तभी तो बस गरीबों की हिमायत कर रही हैं। अरे हम महल की बहुएं हैं, हमारी बात चलनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो समय भी आ जाएगा, लेकिन पहले हमें इस महल से इस बुढ़िया और इस बुढ़िया की दोनों गरीब बहुओं को निकालना होगा। मैं देख रही हूँ कि हमारी सासू माँ इन तीनों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही हैं। महल में आई तीनों नई नवेली दुल्हन जानकी और उसकी दोनों गरीब बहुओं से मन ही मन जलने लगी थी, ना जाने क्यों, और वो उन्हें इस महल से बाहर निकालने की तरकीब सोचने लगी थी। बेचारी दोनों गरीब बहू और उनकी सास तीनों बहुओं की खातिरदारी में कोई कमी नहीं कर रही थी, और वो सर्दियों की रात में देर रात अपने घर जाती हैं। मालकिन जी की बात मान लेनी चाहिए थी।
देखो तो आज कितनी ज्यादा सर्दी है और कोहरे से सब कुछ ढका हुआ है। शादी में इतना काम किया कि शरीर भी अकड़ रहा है और ऊपर से सर्दियों की ये ठंडी ठंडी हवाएं शरीर को कांटे की तरह चुभ रही है। अरे नहीं, महल में रुकना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तीनों बहुएं पहले ही हमें कुछ खास अच्छी नज़रों से देख नहीं रही, बस इसलिए महल से आ जाना ही ठीक है। माँ जी, मैंने 4 नई रजाइयों के लिए कवर सिल दिए हैं, बस वो भर कर आएंगी। जीती रहो आरती बहू, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। कल नई रजाई बन जाएंगी तो सर्दियों में अच्छे निवास आएगी। और इस तरह पूरा गरीब परिवार सर्दियों की आधी रात में ठिठुरता हुआ अपनी छोटी सी कुटिया में पहुंच जाता है और कुछ देर बाद पुरानी रजाइयों में लेटकर सो जाता है। सुबह हो जाने के बाद गौरव, कैलाश, तुम दोनों महल थोड़ी देर से आ जाना, पहले रजाई भरने को दे आओ। रात को अच्छी नींद नहीं आई सर्दी की वजह से। जानकी अपने दोनों बेटों को नई रजाई भरने के लिए भेज देती है और फिर जानकी, उसका पति और उसकी दोनों बहुएं महल पहुंच जाती हैं। तभी महल की तीनों बहुएं जानकी की दोनों गरीब बहुओं से कहती हैं, तुम दोनों गरीब बहुओं को तो पता ही होगा कि कल शाम को महल में शाही दावत हो रही है। हमारे आने की खुशी में दूर दूर से राजमहल की राजकुमारियां भी आएंगी, रानियां भी आएंगी, इसलिए तुम दोनों को हमारे इर्द गिर्द ही रहना है। उस समय न जाने हमें किस चीज की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। कहाँ जा रही हो? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मेरे पैर की नेल पॉलिश खराब हो रही है, चलो उसे रिमूव करो और दोबारा लगाओ। और तुम मुझे फ्रिज का चिल्ड पानी लेकर आओ। इतनी ज्यादा सर्दी में ठंडा पानी, उससे तो आपका गला खराब हो सकता है। आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। और फिर महल में शाही दावत भी तो है, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो। तुम इस महल की नौकरानी हो, जितना कहा उतना करो, अपनी औकात मत भूलो। महल की तीनों बहुएं जानबूझकर गरीब बहुओं को नीचा दिखा रही थी। आरती तीनों बहुओं के पैर की नेल पॉलिश रिमूव करती है और लगाती है। अरे आरती बहू, तुम यहाँ मेरी बहुओं के कदमों में क्यों बैठी हो? वो मम्मी जी, हमारी नेल पॉलिश खराब हो रही थी तो बस वही लगवा रहे थे। अच्छा ठीक है। वो आरती बहू, मैं तुम्हें बताना भूल गई, कल महल में एक खास दावत हो रही है। हाँ, मुझे पता चला। आरती बहू, जिस तरह से तुमने मेरी तीनों बहुओं की शादी की सभी ड्रेसेस डिजाइन करवाई, मैं चाहती हूँ कि इस शाही दावत के लिए भी तुम ही मेरी तीनों बहुओं के लिए ड्रेस डिजाइन करवाओ। कि या मम्मी जी, वो 3rd क्लास ड्रेसेस इस गरीब नौकरानी ने डिजाइन की थी। मैं भी तो कहूँ कि ऐसी ड्रेसेस कौन ही डिजाइन करवा सकता है। मुझे तो अपनी शादी का लहंगा भी बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो इस गरीब की पसंद का जो था। खुशबू बहू, यह तुम किस लहजे में बात कर रही हो? ये महल की बहू की बात करने का तरीका नहीं, तुम इस तरीके से बात नहीं कर सकती। और रही तुम्हारी ड्रेस डिजाइन करने की बात, तो सभी ड्रेस एक से बढ़कर एक थी और तुम्हारा लहंगा भी। मम्मी जी, हमारी शादी पर जो होना था सो हो गया, लेकिन इस शाही दावत पर हम कोई भी ऐसी ही ड्रेस नहीं पहनना चाहते। हम अपनी पसंद की डिजाइनर ड्रेस पहनना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी ड्रेस कोई नौकरानी डिजाइन करे। मालकिन जी, अगर महल की बहुओं को पसंद नहीं कि मैं ड्रेस डिजाइन करूं, तो आप इन्हें इनकी मर्जी की ड्रेस पहने दीजिए ना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रहे कि तुम जानकी या फिर उसके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई बदतमीजी नहीं करोगी। यहाँ तक कि महल के किसी भी नौकर के साथ तुम्हें तमीज के दायरे में रहना है। मम्मी जी को और नौकरों के लिए तो इतना बोलते हुए नहीं देखा, लेकिन पता नहीं इन गरीबों में ऐसा क्या है जो मम्मी इन पर अपनी जान निछावर करती हैं। आरती बहू, महल में काम जल्दी खत्म कर कर चली जाना, क्योंकि कल शाही दावत के लिए तुम्हें भी तो आना है और कल तुम मेहमान बनकर आ रही हो, ठीक है? शाही दावत में राजकुमारियां, रानियां आ रही हैं, लेकिन मम्मी जी इन गरीबों को भी बुला रही हैं। चलो कल ही कुछ करेंगे, इनका तो परमानेंट इलाज करना ही होगा। नौकरों के सामने हमारी इतनी इंसल्ट, ये तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
महल की तीनों बहुओं को और भी ज्यादा गुस्सा आता है जब उन्हें ये पता चलता है उनके लिए जो दावत रखी गई उसमें दोनों गरीब बहुएं भी मेहमान बनकर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ महल का काम खत्म हो जाने के बाद पूरा गरीब परिवार अपने घर आ जाता है, लेकिन दोनों गरीब बहुओं को यही चिंता सता रही थी कि वो शाही दावत में क्या पहन कर जाएं। माँ जी, आपको पता है कल दूर दूर के महल की राजकुमारियां रानियां उपस्थित होंगी और मालकिन जी ने हम गरीबों को भी इतनी बड़ी शाही दावत में बुला लिया। मुझे तो डर है कि कहीं जो मैंने सपना देखा वो सच ना हो जाए। सोनाक्षी बहू, उन्होंने हमें इतने प्यार से बुलाया है, अब मना तो कर नहीं सकती। और रही तुम्हारे सपने की बात, तो सपने तो बस सपने ही होते हैं। मेरे दिमाग में अभी अभी एक आइडिया आया है। आरती दीदी, सीधा सीधा बताइए ना, पुरानी रजाइयों को देखकर आखिर आपके दिमाग में क्या आइडिया आया है? देखो सोनाक्षी, इस पुरानी रजाई का कवर कितना ज्यादा कलरफुल है और आजकल कलरफुल कपड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो क्यों ना इस रजाई के कवर का हम लहंगा बनाएं और लहंगे के नीचे जो पुरानी रोई है इसे भरें। ये हल्की भी रहेगी और गर्माहट भी देगी, ना हमें कार्डिगन पहनने की जरूरत और ना ही शॉल ओढ़ने की। क्या कहती हो? बहू, आइडिया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, रजाई की ड्रेस। हाँ माँ, बिल्कुल यूनिक आइडिया है, किसी ने नहीं सोचा होगा कि पुरानी रजाई की ड्रेस भी बनाई जा सकती है। आरती और उसकी देवरानी दोनों मिलकर पहले तो रजाइयों को खोलती हैं, उनकी रुई बाहर निकालती हैं और फिर उनके कवर के लहंगे और चोली बनाती हैं। फिर उस रुई को लहंगे में भरती हैं। आरती दीदी, कोई कह ही नहीं सकता कि ये पुरानी रजाई की बनाई हुई ड्रेस है। दोनों गरीब बहुएं रजाई की बनाई हुई ड्रेस में बिल्कुल प्रिंसेस लग रही थी और उनकी सास भी एक अच्छी साड़ी पहनती है और फिर वो महल पहुंच जाती हैं। वहीं महल की तीनों बहुओं ने भी डिजाइनर ड्रेस पहनी थी। आज उस बुढ़िया और उसकी दोनों गरीब बहुओं का हमेशा हमेशा के लिए पत्ता काटना है। ध्यान रहे, हमने जो प्लान बनाया है उसी पे काम करना है। महल की तीनों बहुएं गरीब बहुओं को महल से निकालने का पूरा प्लान बना लेती हैं। कुछ देर बाद महल में सभी मेहमान आ जाते हैं और जब जानकी और उसकी दोनों बहुएं अपनी रजाई की ड्रेस पहनकर आती हैं तो सभी मेहमानों की नजर सिर्फ उन्हीं पर होती है। आप कहाँ की राजकुमारी हैं? और आपकी पोशाक बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आपने किस डिजाइनर से यह पोशाक बनवाई है? अरे राजकुमारी सुनैना, आप जिसे राजकुमारी समझ रही हैं, असल में ये राजकुमारी नहीं बल्कि ये तो इस महल में काम करने वाली मामूली सी नौकरानी है। ना जाने किसके कपड़े चुराकर पहन कर आई हैं। छोटी बहू, यह ड्रेसेस मेरी बहुओं ने चुराई नहीं है बल्कि अपनी मेहनत से एक एक टाका सिला। तुम्हें पता है कितनी मेहनत से उन्होंने पुरानी रजाई की ये ड्रेस बनाई? क्या ये सच है? रजाई की बनाई हुई ड्रेस? सच में ये तो कमाल लग रही है। इसे पहनकर ना तो सर्दी लगेगी और फैशन का फैशन। हमने अपनी ड्रेस इतने बड़े डिजाइनर से बनवाई ताकि हमारी तारीफ हो, लेकिन नहीं, सारी तारीफें कौन बटोर रहा है? ये गरीब बहुएं। बस अब बहुत हो गया। खुशबू, जोर जोर से चिल्लाओ, मैंने तुम्हारा डायमंड नेकलेस उस गरीब के पर्स में डाल दिया है। अरे मेरा डायमंड नेकलेस कहाँ गया? अभी तो यही था, अचानक कहाँ चला गया? खुशबू बहू जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि उसका डायमंड नेकलेस चोरी हो गया और तभी वहां सभी नौकरों की छानबीन होती है, लेकिन किसी के भी पास डायमंड नेकलेस नहीं मिलता। तभी महल की तीनों बहुएं कहती हैं, मम्मी जी, आपने सभी नौकरों की तो तलाशी ले ली लेकिन खुशबू का डायमंड नेकलेस नहीं मिला, लेकिन आपको किसी और की भी तलाशी लेनी चाहिए। मीनाक्षी बहू, यह तुम क्या कह रही हो? यहाँ सभी मेहमान अच्छे घराने से हैं, कोई तुम्हारा डायमंड नेकलेस नहीं चुरा सकता। इतनी घटिया हरकत कोई नहीं करेगा। हाँ मम्मी जी, हम जानते हैं सभी मेहमान अच्छे घराने से हैं, लेकिन इस महफिल में कुछ गरीब लोग भी हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जानकी और उसकी दोनों बहुएं? नहीं नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। उनकी तलाशी लेकर मैं उन्हें अपमानित नहीं कर सकती। मम्मी जी, इन गरीबों के ऊपर इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आप गरीबों की नियत को नहीं जानती, कब फिसल जाए कोई नहीं जानता। मालकिन जी, हमें बुरा नहीं लगेगा, आप हमारी तलाशी ले सकती हैं ताकि आपकी बहुओं को भी तसल्ली हो जाए।
राजवंती उनकी तलाशी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन अपनी बहुओं की वजह से वो उनकी तलाशी लेती है तो उनके पास भी डायमंड नेकलेस नहीं मिलता। तो महल की तीनों बहुएं चौंक जाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सोनाक्षी के पर्स में नेकलेस डाला था। तीनों बहुएं हैरान थीं कि आखिर नेकलेस गया तो गया कहाँ। तभी आरती चुपके से खुशबू के पास आती है। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं। अगर मैं चाहूँ तो कैमरे से फोटेज निकाल कर मालकिन जी को दिखा सकती हूँ कि तुम तीनों महल की बहुओं ने कितनी घटिया हरकत की हम गरीब बहुओं को अपमानित करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मम्मी जी हमसे बहुत नाराज हो जाएंगी। तुम तीनों बहुओं को ये बात हजम नहीं हो रही ना कि महल की नौकरानियों को इतनी इज्जत इतना सम्मान क्यों मिलता है? तो सुनो, मालकिन जी की जान खतरे में थी। उस समय माँ जी ने अपना खून देकर उनकी जान बचाई थी। यही वजह है कि हमें महल में इतना मान और सम्मान मिलता है। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम तुम्हें इतनी बड़ी महफिल में बदनाम कर कर महल से निकलवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। हमें माफ कर दो। दोबारा हमारे साथ तो क्या, किसी भी नौकर के साथ ऐसा मत करना, क्योंकि वो यहाँ अपनी 2 रोटी कमाने के लिए आता है, किसी का अपमान सहन करने के लिए नहीं। अरे आप यहाँ हैं, मैंने आपको न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। देखो, मुझे आपकी यह रजाई की ड्रेस बहुत पसंद आई। ऐसी ही ड्रेस बनवाना चाहती हूँ, मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। पार्टी में आई एक राजकुमारी को गरीब बहू की रजाई की ड्रेस पसंद आ जाती है। वो ड्रेस बनवाना चाहती थी। आरती उसके लिए वो ड्रेस बनाने के लिए मान जाती है, जिसके उसे अच्छे पैसे भी मिलते हैं। दोनों गरीब बहुएं बहुत ही ज्यादा खुश थी कि इस पार्टी में उन्हें एक अच्छा बिजनेस करने का मौका मिला और महल की तीनों बहुओं का व्यवहार भी दोनों गरीब बहुओं से और जानकी के साथ अच्छा हो जाता है।